नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सामर्थ्य एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि पिछली क्लास में हमने जलप्रपात को पढ़ना स्टार्ट किया था और पढ़ते पढ़ते बीच में मुझे कुछ काम आ गया तो हम लोग चले गए थे, आप सभी को पता है। तो आज उसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आप हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे साथ हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, नगर सैनिक भर्ती परीक्षा और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए, बिल्कुल निःशुल्क तैयारी के लिए हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सीजीपीएससी प्रीलिम, आबकारी आरक्षक, सीजी व्यापम, प्रयोगशाला परिचारक की क्लासेस चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर। इसके साथ साथ आप लोग जाकर के प्ले स्टोर में सामर्थ्य एकेडमी सर्च करेंगे तब भी आपको हमारे इस लोगों के साथ में हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसको आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड जैसे ही आप करते हैं वहां पर आपको एक व्हाट्सएप का और एक ऑप्शन मिलता है यूज अनदर मेथड का। तो यूज अनदर मेथड में आप जाएंगे, वहां से आप लोग अपना नंबर डालेंगे, नंबर डालने के बाद अपना नाम, ईमेल आईडी डालने के बाद आप पहुंच जाएंगे हमारे एप्लीकेशन के मेन सेक्शन में। वहां पे जाकर के आप जिस भी कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। हमारे यहाँ नगर सैनिक कांस्टेबल के लिए एक टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको भी आप लोग जुड़ सकते हैं उससे। इसके अलावा आपको याद रखना है हमारे यहाँ एसआई के लिए भी लॉन्ग टर्म टेस्ट सीरीज चल रही है, उससे भी आप लोग जुड़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने अभी हाल ही में पिछले संडे को ही हमारे यहाँ हुआ है क्लास, है ना, टेस्ट सीरीज का हमारे यहाँ पहली बार आयोजन किया गया था। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने अच्छा, है ना, परफॉर्मेंस किया है और बहुत सारे लोग जो है धीरे धीरे अब उसमें अपडेट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, याद रखना है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वाटरफॉल्स के बारे में। तो जिसमें आप सभी को पता है हमने बस्तर संभाग के सभी वाटरफॉल्स को कवर कर लिया था। तो आज हम लोग देखने वाले हैं दुर्ग से लेकर के रायपुर, और रायपुर के बाद में आप सभी को याद रखना है किसके बारे में, तो आपको याद रखना है हम लोग देखेंगे बिलासपुर और सरगुजा संभाग के बारे में। ठीक है, अच्छे से आपको याद रखना है। जैसे हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं तो आप सभी को पता है, मैंने बताया हुआ है कुछ इस प्रकार से आपको दो लकीर खींचना होता है, जिसमें से इसके बाद इसको ऐसे तीन लकीर बनाना होता है और ये बीच वाले से एक ऊपर और इसके बाद में इस नीचे वाले से ऊपर, कुछ इस प्रकार से आपको बनाना चाहिए। फिर इसके वाले से ऊपर से ऐसे ले जा करके कुछ इस प्रकार से आपको कनेक्ट करना है। फिर इसके ऊपर से आपको ले जा करके कुछ ऐसे कनेक्ट करना है। फिर इन दोनों को ऐसे जोड़ देना है। फिर उसके बाद में यहाँ से इसको ऐसे काट देना है। तो ये पूरा बन जाता है दुर्ग और रायपुर संभाग। तो चलिए अब दुर्ग और रायपुर संभाग में अगर जिलों का नामकरण कर लें थोड़ा सा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। चलिए थोड़ा नामकरण करते हैं। ये है रायपुर, ये है बलौदाबाजार, ये है महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, कवर्धा, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, राजनांदगांव, मोला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। इतना आपको याद रखना है। अब इन जिलों में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो क्या है, वो है आप सभी के लिए वाटरफॉल्स। तो रायपुर संभाग से स्टार्ट करने से पहले हम लोग दुर्ग संभाग के प्रमुख वाटरफॉल्स को पढ़ लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसके बारे में, कवर्धा जिले के बारे में देखते हैं। तो कवर्धा में आपको कौन कौन से वाटरफॉल्स याद रखने हैं, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको याद रखना है यहाँ पर, और वो वाटरफॉल क्या है। तो अब हमको क्या देखना है, कवर्धा जिले में जो आपसे पूछे जाएंगे वाटरफॉल्स उसके बारे में हमको देखना है। और कवर्धा जिले में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बनता है एग्जाम में वो है रानी दहरा वाटरफॉल। जैसे कि कल आपने पढ़ा था कौन सा, तो आपने पढ़ा था कल रानी दरहा पढ़ा था। आपने क्या पढ़ा था, रानी दरहा, जो कि आपने पढ़ा था कहाँ पर, सुकमा में। मैं अगर आपको बताऊं सुकमा में क्या पढ़ा था आपने, सुकमा में पढ़ा था रानी दरहा। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, सुकमा में आपने पढ़ा था रानी दरहा, याद रखना है, रानी दरहा आपने पढ़ा था। यहाँ पर आप क्या पढ़ रहे हैं, रानी दहरा वाटरफॉल, याद रखना है आपको। ठीक है, रानी दहरा वाटरफॉल, इस बात को याद रखना है। ये भोरमदेव अभयारण्य वाले क्षेत्र में आपको दिखाई देता है। कहां पर, भोरमदेव सेंचुरी वाले क्षेत्र में आपको दिखाई देता है रानी दहरा वाटरफॉल। इसके अलावा आपको यहां पर और क्या क्या याद रखना है, तो आपको याद रखना है यहां पर, याद रखना है गोदा वाटरफॉल, जो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है घोघरा वाटरफॉल, और एक महत्वपूर्ण और बच जाता है कमलधार वाटरफॉल। कौन सा, कमलधार वाटरफॉल। कमलधार वाटरफॉल क्यों पूछा जा सकता है, तो आपको मैं बता दूं, ये जो है हाफ नदी पर है। किस नदी पर है,
हाफ नदी पर आपको मैंने रिवर सिस्टम जब पढ़ाया तो शिवनाथ की एक सहायक नदी जो कि कांदावनी की पहाड़ी से निकल करके नानगढ़ के पास जाकर मिलती है शिवनाथ में, उस नदी को कहते हैं हाफ नदी। और इसी हाफ नदी पर एक वाटरफॉल है जिसको कहा जाता है कमलधार वाटरफॉल, जो कि कवर्धा जिले में स्थित है। तो ये 4 आपको याद रखने हैं। रानी दहरा के साथ रानी दरहा को भी याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। रानी दह आप पढ़ेंगे अभी जसपुर में, ठीक है, अच्छे से याद रखना है। अगर आप देखेंगे केसीजी जिला, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला, तो आपको याद रखना है खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिला में क्या, तो यहां पर आपको देखने को मिलता है एक वाटरफॉल जिसको कहते हैं ठंडा पानी। क्या कहते हैं? ठंडा पानी। स्थानीय लोग इसी ठंडा पानी को ठाड़ पानी के नाम से जानते हैं, ठाड़ पानी, ठीक है, याद रखेंगे। खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिले में। पहले इसको आप राजनांदगांव जिले में पढ़ते थे, अब आपको अपडेट कर लेना है, ये पड़ेगा खैरागढ़, छुई खदान, गंडई जिले में। कुछ पुस्तकों में अभी भी ये लिखा हुआ है राजनांदगांव, इसको अपडेट आपको कर लेना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब ये है बालोद जिला। बालोद में आपको एक दिखाई देगा, इसको कहते हैं सिया देवी। क्या कहते हैं? सिया देवी वाटरफॉल। सिया देवी वाटरफॉल कहां पर है अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे बालोद जिले में है। अब जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ये कबीरधाम जिला, सॉरी गरियाबंद जिला। कबीरधाम जिला, केसीसी जिला, बालोद जिला। अब आगे देखते हैं हम लोग गरियाबंद जिला। गरियाबंद जिला जो कि रायपुर संभाग में पड़ने वाला है। यहां पर आपको जो वाटरफॉल दिखाई देंगे वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले याद रखना है आपको गोदना वाटरफॉल। गोदना वाटरफॉल ये उदंती नदी पर, उदंती अभयारण्य के आस पास वाले क्षेत्र में आपको दिखाई देंगे, उदंती नदी। और साथ ही साथ याद रखना है उदंती सेंचुरी के बीच से प्रवाहित होती है गोदना, है ना, सॉरी उदंती नदी, इसी पर है गोदना वाटरफॉल, ठीक है, इस बात को याद रखना है। इसके साथ साथ जतमई घटा रानी, जतमई घटा रानी वाटरफॉल याद रखेंगे। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण में और याद रखेंगे चिंगरा पगार। क्या याद रखेंगे? चिंगरा पगार। और चिंगरा पगार के क्या साथ क्या याद रखेंगे? आप याद रखेंगे बूढ़ा राजा। क्या है? बूढ़ा राजा वाटरफॉल। और एक और याद रख सकते हैं गजपल्ला। गजपल्ला वाटरफॉल किस जिले में है आपसे कोई पूछे आप बताएंगे गरियाबंद जिले में है। गोदना वाटरफॉल उदंती नदी पर स्थित है जो कि उदंती अभयारण्य के, है ना, बीच से प्रवाहित होती है, इसी पर है गोदना वाटरफॉल। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको स्टार मार्क करके रख सकते हैं। गरियाबंद में चिंगरा पगार को कर सकते हैं, गजपल्ला को भी आप लोग यहाँ पर स्टार मार्क करके रख सकते हैं। जतमई घटा रानी बहुत फेमस है ना, मंदिर के लिए बहुत फेमस है, इसलिए इसको ज़्यादा पूछने की संभावनाएं कम है, ठीक है। इधर अगर आप लोग महत्वपूर्ण में देखेंगे तो रानी दहरा, गोदगोदा, कमलधार वाटरफॉल, ये 3 इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं यहाँ पर आपको कवर करवाते हुए, बोलते हुए, बताते हुए चलूंगा। महासमुंद की अगर बात करते हैं आप सभी, तो आप सभी को महासमुंद में क्या दिखाई देता है? तो महासमुंद में मैंने बताया था आपको बलमदई नदी। उस बलमदई नदी पर आपको दिखाई देता है 7 देवधारा वाटरफॉल। इसको अलग कलर में लिख लेते हैं, सभी एक मई होने वाला है, नहीं तो एक मई मतलब समझते हो जी? एक मई का मतलब क्या होता है, कुछ समझते हो आप लोग? एक मई का मतलब होता है सब कुछ का मिल जाना एक साथ। तो चलिए लिखते हैं आगे, एक में नहीं मिलाते हैं। सबसे पहले याद रखना है 7 देव धारा वाटरफॉल, जिला है महासमुंद, नदी है बलम देही। बलम देही नदी पर स्थित है 7 देवधारा वाटरफॉल। और ये किस अभयारण्य के क्षेत्र से प्रवाहित होती है ये नदी, बलमदई नदी? तो आप देखेंगे बार नवापारा अभयारण्य। कौन सा अभयारण्य है? बार नवापारा अभयारण्य। तो बार नवापारा अभयारण्य वाले क्षेत्र से प्रवाहित होती है कौन सा? बलमदई नदी, इसी पर है 7 देवधारा। बार नवापारा वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती है कौन सी नदी? बलमदई नदी, इसी पर है 7 देवधारा वाटरफॉल, ठीक है। इसके साथ याद रखेंगे एक और यहां पर वाटरफॉल याद रखेंगे, घोड़ाधार वाटरफॉल। क्या है? दूसरा याद रखेंगे यहीं पर घोड़ाधार वाटरफॉल। क्या है? घोड़ाधार वाटरफॉल, जो कि आपको शिशुपाल पर्वत, जिसकी ऊंचाई 899 मीटर है, मैंने बताया था आपको। इसी को और किस नाम से जानते हैं शिशुपाल पर्वत को?
चलिए बताइए, आप सभी को मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, शिशुपाल पर्वत को क्या कहते हैं? पूर्वी उच्च भूमि वाले क्षेत्र में हम लोग पढ़ते हैं, क्या कहते हैं इसको? धारी वारी कुछ याद आ रहा है? धारी डोंगरी, आरी डोंगरी, मांझी डोंगरी, क्या कहते हैं? धारी डोंगरी कहते हैं ना। यही है शिशुपाल पर्वत 899 मीटर। यहीं पर आपको दिखाई देगा घोड़ाधार वाटरफॉल, सात देवधारा, बलमदई नदी, बार नेवापार वाले क्षेत्र में आपको दिखाई देता है, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और याद रखना है आपको, और कुछ यहाँ पर देखना है क्या, किसी में वाटरफॉल आपको पढ़ने की जरूरत है क्या यहाँ पर, है ना? तो बलौदा बाजार में आपको दिखाई देगा, तो यहाँ पर दिखेगा सिद्ध खोल वाटरफॉल, याद रखेंगे। सिद्ध खोल वाटरफॉल कहाँ पर है? बलौदा बाजार में। ये इसी को सिद्ध बाबा के नाम से भी जाना जाता है, सिद्ध बाबा भी कहते हैं, सिद्ध खोल याद रखेंगे। सिद्ध बाबा या सिद्ध खोल कहाँ पर है? बलौदा बाजार जिले में। इतना ही आपको याद रखना है, यहाँ पर इस संभाग के याद रखना है। अच्छा, धमतरी बाजार है क्या? तो यहाँ पर कौन कौन से बनते हैं जी? तो इसके लिए लिखने के लिए एक अलग पेन का यूज करते हैं। कौन कौन सा यहाँ पर? एक है नरहरा, क्या है? कलर तो वही आ गया यार। नरहरा। और एक क्या है? पवई रानी। इस बात को अच्छे से स्टार मार्क करके रखेंगे। अभी हम लोग एक है ना पवई वाटरफॉल पढ़ने वाले हैं, चनान नदी पर जाएंगे, लेकिन ये कौन सा है? पवई रानी। पवई रानी कहाँ पर है? धमतरी में है। और नरहरा वाटरफॉल कहाँ पर है? धमतरी में है। लेकिन पवई अगर ओनली बात करेंगे तो चनान नदी पर पढ़ेंगे हम लोग। कहाँ पर? हम लोग पढ़ने वाले हैं बलरामपुर जिले में, कन्हार की सहायक चनान नदी पर पवई वाटरफॉल। ठीक है, और कोटली वाटरफॉल कन्हार नदी पर पढ़ेंगे। साथ ही साथ वहीं पर हम लोग देखेंगे भेड़िया पत्थर वाटरफॉल। क्या देखेंगे? भेड़िया पत्थर वाटरफॉल। तो ये रहे आपके रायपुर और दुर्ग संभाग से जितने भी वाटरफॉल बन सकते थे उसको हमने कवर कर लिया है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं बिलासपुर संभाग के बारे में। तो बिलासपुर संभाग के बारे में देखते हैं। तो बिलासपुर संभाग का थोड़ा सा मैप ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है बलौदा बाजार को हम लोग बेस बनाते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं आप सभी को पता है, मुंगेली को ऐसे ला करके कनेक्ट करते हैं, फिर ऊपर से ऐसे लाते हैं हम लोग, है ना। ये इधर से मनेंद्रगढ़ चिरमेरी भरतपुर वाला जो सेक्शन होता है वहाँ पर, उसके बाद यहाँ से ऊपर से कुछ इस प्रकार से ऐसे मिलाते हैं। देन उसके बाद में इसको ऐसे कट करते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ऐसे कट ऐसे। उसके बाद में इसको कनेक्ट करते हैं ऐसा, फिर यहाँ जैसे हमने कनेक्ट किया होता है इसको ले जा करके यहाँ तक लाते हैं, फिर इसको यहाँ से ऐसे कट कर देते हैं। ठीक है, अच्छे से आप सभी को पता होगा। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, हम लोग इसको लगातार पढ़ते रहते हैं। अब इसमें चलो सभी जिलों को हम लोग नामकरण कर लेते हैं ताकि हमारा पिछले वाले की तरह इसको हम लोग अच्छे से कवर कर पाएँ। ये है सारंगढ़ बिलेगढ़, ये है शक्ति, ये है रायगढ़, ये है कोरबा, जांजगीर, चांपा। ये कौन सा जिला है? बिलासपुर जिला है। ये है गोरेला, पिंडरा, मरवाही। और ये कौन सा जिला है जी? मुंगेली जिला। इसको अच्छे से आपको याद रखना है। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम लोग रायगढ़ से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? रायगढ़ से स्टार्ट करते हैं। और रायगढ़ में आपको एक याद रखना है, वो है राम झरना। राम झरना वाटरफॉल, ये जो है रामायण कालीन स्थल है, याद रखना है। क्या है? रामायण कालीन स्थल, याद रखेंगे, रामायण कालीन स्थल है। रायगढ़ जिला में आपको एक याद रखना है, राम झरना। और ये सारंगढ़ बिड़ेगढ़ एक नया नवगठित जिला है जो कि यहीं पर आपको दिखाई देता है गोमर्डा अभ्यारण्य। क्या दिखाई देता है जी? गोमर्डा अभ्यारण्य। और इसी गोमर्डा अभ्यारण्य वाले क्षेत्र में आपको एक वाटरफॉल दिखाई देता है, उसको कहते हैं माडूसिल्ली। क्या कहते हैं? माडूसिल्ली। अब आपको होगा कंफ्यूजन, जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है माडमसिल्ली वाटरफॉल, माडमसिल्ली परियोजना या माडमसिल्ली परियोजना या बांध। आपने पढ़ा हुआ है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम से जानते हैं माडमसिल्ली परियोजना को। ठीक है, उसी से आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आपको याद रखना है ये एक वाटरफॉल है जो कि आपको गोमर्डा अभ्यारण्य वाले क्षेत्र में दिखाई देगा, जिसका नाम भी क्या है? माडूसिल्ली। और वो क्या है? माडमसिल्ली या माडूमसिल्ली। जब तक यहाँ पर माडूम न लग जाए
म और एक्स्ट्रा न लग जाए, आपको याद रखना है। ये इस वाटरफॉल की बात कर रहा है, इस बात को अच्छे से याद रखना है। वाटरफॉल वाले सेक्शन में जब भी पूछा जाए याद रखना है सारंगढ़ बिलेगढ़ में है माडूसिल्ली वाटरफॉल, जो कि किस वाले क्षेत्र में है, गोमर्डा अभ्यारण्य वाले क्षेत्र में है, गोमर्डा सेंचुरी वाले क्षेत्र में आपको दिखाई देता है। और कुछ पढ़ना है क्या यहाँ पर, तो ये याद रखना है आपको, केवल एक सारंगढ़ बिलेगढ़ में, रायगढ़ में एक आपको याद रखना है। अब आता है कोरबा, तो कोरबा में आपको क्या क्या याद रखना है, कोरबा में आपको याद रखना है केंदई, देवपहरी, पहले दो प्रमुख याद रखना है केंदई और देवपहरी। चलिए लिखते हैं कौन कौन से है कोरबा में, तो कोरबा में याद रखते हैं ये है कोरबा जिला, और कोरबा जिले के वाटरफॉल को हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या, सबसे पहले ये देखते हैं केंदई वाटरफॉल, क्या है केंदई वाटरफॉल किस नदी पर है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे ये केंदई नदी पर ही है, केंदई नदी पर है। अगर आप बात करेंगे किसके बारे में, देवपहरी किस नदी पर है, तो आपको पता होना चाहिए हसदेव की सहायक चोरनई नदी पर है, चोरनई, चोरनई रिवर पर है, याद रखना है चोरनई नदी पर है देवपहरी। इसके अतिरिक्त आपको कौन कौन से वाटरफॉल याद रखना है, यहां पर याद रखेंगे रानी झरिया, और कौन से है जी, गोविंद झूझा, क्या है गोविंद झूझा, गोविंद झूझा वाटरफॉल, और सतरेंगा आपने सब सुना होगा, एडवेंचर जोन वहीं पर है सतरेंगा वाटरफॉल, क्या है सतरेंगा वाटरफॉल। और कुछ बच रहा है क्या, तो किलकिला को आपको याद नहीं रखना है, किलकिला उतना पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, परसा कोल आप याद रख सकते हैं, क्या याद रख सकते हैं, परसा कोल याद रख सकते हैं, यहीं पर एक परसा कोल क्षेत्र दिखाई दे, परसा खोल वाटरफॉल याद रख सकते हैं, परसा खोल वाटरफॉल, परसा खोल, केंदई, देवपहरी, रानी झरिया, गोविंद झूझा और सतरंगा, इतना याद रखना है आपको, कहां पर, कोरबा जिले में, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोग देखेंगे ये शक्ति जिला है, तो शक्ति में आप सभी को पता है गुंजी के पास एक वाटरफॉल पड़ता है जिसको कहते हैं आप लोग दमऊ दरहा, ऋषभ देव के क्षेत्र के बारे में आप जानते होंगे, जब पढ़ते हैं आप लोग इतिहास, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा इस क्षेत्र में दमऊ दरहा के बारे में, ठीक है। चलिए लिखते हैं शक्ति जिले के बारे में। शक्ति जिला का जो वाटरफॉल है इसको मैं कुछ इस कलर से लिख रहा हूं और कुछ इस प्रकार से नीचे लिख रहा हूं, ठीक है। शक्ति जिला वाले को क्या है यहां पर, तो याद रखना है दमऊ दरहा, क्या है दमऊ दरहा वाटरफॉल, कहां पर है जी, गुंजी, जिसको ऋषभ तीर्थ के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, ऋषभ तीर्थ। झोझा वाटरफॉल को याद नहीं रखना है ना, आपको कंफ्यूजन करेगा, क्योंकि हम लोग आगे यहाँ पर झोझो है, अभी एक ठोक हम लोग गोरिल्ला पेंडा मरवाही में झोझा पढ़ने वाले हैं, तो आपको कंफ्यूज करेगा उसको, इसलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। गोरिल्ला पेंडा मरवाही में डायरेक्ट आपको देखना है झोझा वाटरफॉल, क्या देखेंगे, झोझा वाटरफॉल। झोझा वाटरफॉल। बिलासपुर की अगर हम बात करते हैं तो बिलासपुर में क्या क्या दिखाई देता है, एकमात्र याद रखेंगे यहां पर अभी औरा पानी, क्या याद रखेंगे, औरा पानी वाटरफॉल, बिलासपुर जिला। मुंगेली में कुछ याद रखना है क्या, मुंगेली में ऐसा हमको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इतना आपको याद रखना है। किस संभाग से, आपको याद रखना है बिलासपुर संभाग से। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग चलते हैं तो उसका भी मैपिंग कर लेते हैं, जैसे सभी का हमने मैपिंग किया है, इसका भी हम लोग मैपिंग यहीं पर हम लोग ठीक है। ये आपके बन जाते हैं जी, याद रखना है कौन सा संभाग, सरगुजा संभाग। यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण जो जिला है वो है वाटरफॉल के दृष्टिकोण से जो आपसे पूछा जाएगा वो है जसपुर जिला। सभी जिला का नामकरण कर लेते हैं जैसे हमने किया पहले। ये है जसपुर, ये बलरामपुर, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी,
भरतपुर। इस बात को याद रखेंगे। अगर मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर की बात करते हैं, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। सभी को अगर पढ़ ही रहे हैं तो इसको ही पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है अमृत धारा और गावर घाट वाटरफॉल। क्या याद रखना है? अमृत धारा और गावर घाट, ये दोनों ही आपको हसदेव नदी पर दिखाई देंगे। गावर घाट दोनों ही किस नदी पर दिखाई देंगे? तो मैंने पहले भी बताया है, हसदेव नदी पर। ठीक है, अच्छे से याद रखना है। किस जिला में दिखाई देता है? मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला में अमृत धारा और गावर घाट। इसके साथ साथ आपको याद रखना है किसके बारे में? अमृत धारा के बारे में याद रखना है। ये किस क्षेत्र में स्थित है? इसी वाले क्षेत्र में आपको दिखाई देता है तपसी बाबा का आश्रम। क्या दिखाई देता है जी? तपसी बाबा का आश्रम। तो चलिए बता देते हैं हम यहाँ पर आपको ये किस क्षेत्र में है। तो तपसी बाबा का आश्रम दिखाई देता है अमृत धारा वाले क्षेत्र में। तपसी बाबा आश्रम कहाँ पर है? मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में अमृत धारा वाटरफॉल के समीप तपसी बाबा आश्रम। ठीक है, दोनों के बारे में याद रखना है। हसदेव नदी पर है अमृत धारा और गावर घाट। चलिए आगे मैं आपको और बताता हूं और कौन कौन से यहाँ पर। तो आपको दिखा देगा बनास नदी पर रामदाह वाटरफॉल। क्या दिखा देगा? रामदाह। इसी को स्थानीय लोग रमदाह कहते हैं। क्या कहते हैं? रमदाह कहते हैं। और ये किस नदी पर है? बनास नदी पर है। किस नदी पर है? बनास नदी पर है। इसके साथ साथ आपको अकुरी नाला वाटरफॉल दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? अकुरी नाला। अकुरी नाला, इसको पूर्व में जब मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर और कोरिया एक साथ एक जिला हुआ करते थे, तब इसको कोरिया का एयर कंडीशनर कहा जाता था, एसी कहा जाता था, प्राकृतिक एसी के रूप में जाना जाता था। कौन सा? अकुरी नाला। तो इसको याद रखना है नेचुरल एसी। क्या करना है? नेचुरल एसी याद रखना है। प्राकृतिक एयर कंडीशनर के रूप में जाना जाता है किसको? अकुरी नाला को। ठीक है, अब कोरिया जिला का नहीं पूछ करके एमसीबी का भी पूछ रहे तब भी याद रखना है अकुरी नाला। तो अमृत धारा, गावर घाट, रामदाह, अकुरी नाला। और कोई है क्या? तो यहां पर याद रखना है, आप सभी को पता है, यहां से लेकर के देवगढ़ वाले क्षेत्र में ऐसा आप देखते हैं मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर और कोरिया तक पूरा एक नेशनल पार्क पढ़ते हैं। उस पार्क को आप लोग क्या कहते हैं? उस पार्क को आप लोग कहते हैं जी, है ना, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। और वहीं पर आपको एक वाटरफॉल दिखाई देता है जिसको कहते हैं च्यूल वाटरफॉल। क्या कहते हैं? च्यूल वाटरफॉल कहते हैं। याद रखना है च्यूल वाटरफॉल। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है इन दोनों की सीमा पर यहीं पर आपको नीलकंठ वाटरफॉल दिखाई देते हैं, पर उसका स्पष्ट जानकारी नहीं होने के कारण मैं आपको जिला स्पेसिफाई करके नहीं बता रहा हूं। याद रखना है, कभी पूछ ले नीलकंठ वाटरफॉल कहां पर है, तो आप याद रखेंगे गुरु घासीदास नेशनल पार्क में दिखाई देता है। अभी जिला डिफाइन नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। कोई आपको कोरिया बता रहा होगा, कोई आपको एमसीबी बता रहा होगा। चूंकि इसकी स्पष्ट प्रमाण नहीं है इसलिए मैं आपको यहां पर कुछ भी नहीं बता रहा हूं। कोरिया में आनंदपुर टाइप के वाटरफॉल दिखाई देते हैं, लेकिन उसको पढ़ने की अभी आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं सूरजपुर की ओर। तो सूरजपुर में आप जब आते हैं तो आप सबको सबसे पहले सूरजपुर में याद रखना है, यहां से मातृंगा की पहाड़ी, छुरी मातृंगा की पहाड़ी से उद्गमित होकर के प्रवाहित होती है रिहन नदी। और रिहन नदी में आप सबको एक वाटरफॉल दिखाई देता है जिसको कहते हैं आप लोग रक्सगंडा वाटरफॉल। इसके साथ साथ आपको कौन कौन से वाटरफॉल दिखाई देते हैं सूरजपुर में? तो सूरजपुर में आपको कौन कौन से वाटरफॉल दिखाई देते हैं, तो चलिए उसी के बारे में लिख लेते हैं। सबसे पहले याद रखेंगे ये है सूरजपुर जिला। ठीक है, सूरजपुर, सबसे पहले मैं सूरजपुर में बता रहा हूं रक्सगंडा। कौन सा? रक्सगंडा। इसी को रकसगंडा भी कहते हैं। किस नदी पर है? रिहन नदी पर है। किस नदी पर है? रिहन नदी पर। इसके अलावा आपको यहां पर कौन सा दिखाई देगा? कुंदरू घाघ। क्या दिखाई देगा? कुंदरू घाघ वाटरफॉल। कहां पर दिखाई दे रहा है? सूरजपुर जिले में कुंदरू घाघ। इसके अलावा तुर्रा पानी। क्या है? तुर्रा पानी। इसके अलावा आपको दिखाई देगा सारा सोर। सारा सोर। और कुछ है क्या? एक और दिखाई देता है छोह। ठीक है, याद रखेंगे कौन कौन सा है? रक्सगंडा, कुंदरू घाघ, तुर्रा पानी, सारा सोर और छोह। ये वाटरफॉल आपको दिखाई देते हैं कहां पर? सूरजपुर जिले में। अच्छे से आपको इसको याद रखने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताता हूं मैं कौन सा। आपको बताते हूं जी, ये है सरगुजा। सरगुजा जिले के बारे में मैं कहां पर लिखता हूं? तो ये सरगुजा है ना, इसको यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, आप सभी के लिए यहां पर भी बहुत सारे दिखाई देंगे। थोड़ा सा इसको मैं साइड कर देता हूं बाकियों को, ताकि यहां पर हम लोग लिख पाएँ।
ठीक है, अब यहाँ पर पूरा लिख देते हैं हम लोग सरगुजा जिले के वाटरफॉल को। सरगुजा जिले के वाटरफॉल को हम लोग लिखते हैं। सरगुजा जिले में सबसे पहले आपको क्या दिखाई देता है जी? तो आप सबको दिखाई देता है मान नदी पर सरभंजा वाटरफॉल। क्या दिखाई देता है? सरभंजा वाटरफॉल। क्या दिखाई देता है? सरभंजा वाटरफॉल। किस नदी पर दिखाई देता है? मान नदी पर, जो कि मैन पार्ट से उद्गमित होती है, मान नदी पर। फिर फिश पॉइंट, टाइगर पॉइंट। फिश पॉइंट की अगर बात करते हैं, फिश पॉइंट तो महादेव मुड़ा, आपने नाम सुना है? फिश पॉइंट किस नदी पर है? ठीक है, किस नदी पर दिखाई देता है आपको? फिश पॉइंट है। इसके अलावा और कौन कौन सा है? यहाँ सरभंजा, फिश पॉइंट, मेहता पॉइंट, और कौन कौन सा वाटरफॉल है जी? टाइगर पॉइंट किस नदी पर है? ठीक है, मेहता पॉइंट है ना, सरभंजा हो गया, फिश पॉइंट हो गया, मेहता पॉइंट हो गया। अब एक है टाइगर पॉइंट। क्या है? टाइगर पॉइंट। ठीक है, टाइगर पॉइंट है जी, याद रखना है महादेव मुड़ा पर। किस पर है? महादेव मुड़ा पर स्थित है, याद रखना है महादेव मुड़ा। तो फिश पॉइंट, मेहता पॉइंट, टाइगर पॉइंट महादेव मुड़ा नदी पर स्थित है। इसके अलावा याद रखना है सरभंजा, और क्या है यहाँ पर? पंचधारा वाटरफॉल। इतना याद रखना है आपको। कहाँ पर? है ना। एक और याद रख सकते हैं, सेदम वाटरफॉल। क्या है? सेदम वाटरफॉल। इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे, सेदम वाटरफॉल, ये पूछा जा सकता है आपको, सेदम वाटरफॉल। ठीक है, तो पंचधारा, सरभंजा, फिश पॉइंट, मेहता पॉइंट, टाइगर पॉइंट और सेदम वाटरफॉल, इतना याद रखना है। कहाँ पर? सरगुजा जिले में। जसपुर जिले की अगर हम बात करते हैं तो जसपुर जिला में आपको याद रखना है, सबसे पहले मकरभंजा याद रखेंगे। कौन सा? मकरभंजा वाटरफॉल। मकरभंजा के बाद याद रखेंगे कौन सा? मकरभंजा के बाद याद रखना है आपको, है ना, छुरी, बेने और गुल्लू। क्या रखेंगे? गुल्लू। ये तीनों याद रखना है, ईब नदी पर है। किस पर है? ईब नदी पर है, याद रखना है। किस नदी पर है? ईब नदी पर है। छुरी, बेने और गुल्लू, मकरभंजा। इसके अलावा आप देखते हैं खोड़िया रानी, रानीदा, दमेरा और दानी। इसीलिए एक ट्रिक याद रख सकते हैं यहाँ के लिए। ट्रिक क्या है? तो ट्रिक आप लोग याद रख सकते हैं, है ना, मकरध्वज राजा जो है ना, मकरध्वज जो राजा है उसकी दो रानी है। क्या है? मकरध्वज राजा की दो रानी है, एक दानी है ना, एक में दम है और एक दानी है। मकरध्वज राजा की दो रानी है। ठीक है, मकरध्वज राजा की दो रानी है, एक जो जिसमें दम है और एक जो है दानी है। ऐसा आप लोग याद रख सकते हैं। लिख देता हूं मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का। मकरभंज राजा की दो रानी है, एक में दम है और एक दानी है। ठीक है, तो एक में दम है और एक दानी है। तो देखिए मकरभंज से क्या हो जाएगा? मकरभंजा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद याद रखेंगे यहाँ पर कौन सा है? दो रानी में से एक खुड़िया रानी, एक रानी दाह। खुड़िया रानी और रानी दाह हो जाएगा। एक में दम, जो दम देख रहे हैं इससे हो जाता है दमेरा, और दानी से क्या हो जाता है जी? दानपुरी वाटरफॉल। क्या है? दानपुरी वाटरफॉल। दानपुरी वाटरफॉल। तो देखिए रानी वाला बचा हुआ है। ठीक है, रानी वाला लिख लेते हैं यहाँ पर, खुड़िया रानी और क्या है? पहली रानी दाल लिख लेते हैं ना, रानी दाह, याद रखेंगे, रानी दाह। खुड़िया रानी, रानी दाह, मकरभंजा, छोरी, बेने, गुल्लू, दानपुरी, है ना। ठीक है, इसके अलावा एक और क्या बचा है? दमेरा। तो एक बचा रहा है जी दमेरा वाटरफॉल। ठीक है, तो दमेरा, खुड़िया रानी, रानी दाह, मकरभंजा, छोरी, बेने, गुल्लू, दानपुरी, और एक आध छूट रहा है क्या कुछ? ठीक है, यहाँ पर भृंगराज नामक भी आपको वाटरफॉल दिखाई देते हैं, वो सब काम के नहीं, इतना आपको याद रखना है। कहाँ पर?
जसपुर जिले में, इतना आपको याद रखना है। दमेरा, खुड़िया रानी, रानीदा, मकरभंजा, छुरी, बेने, गुल्लू। छुरी, बेने, गुल्लू को याद रखना है, ईब नदी पर है। दानपुरी वाटरफॉल को भी याद रखना है, कहाँ पर है? जसपुर जिले में। चलिए पहुँचते हैं अब कहाँ पर? बलरामपुर जिले में, जो कि अंतिम होने वाला है वाटरफॉल दृष्टिकोण से, और इसको मैं मिटा करके इसके अंदर ही लिखने वाला हूं। सबसे पहले याद रखेंगे कन्हार नदी। नदी लिख दे रहा हूं पहले, कन्हार नदी। नदी पर कौन सा है? कोठली वाटरफॉल। कौन सा है? कोठली वाटरफॉल। और इसी कन्हार की आपको याद रखना है सहायक क्या है? इसी की सहायक है कन्हार की चनान। और चनान पर कौन सा वाटरफॉल है? चनान पर आपको दिखाई देता है पवई वाटरफॉल। कौन सा वाटरफॉल? पवई वाटरफॉल। जबकि पवई रानी आपने देखा था धमतरी में, ठीक है, याद रखना है यहीं पर। इसके साथ साथ यहाँ पर भेड़िया पाथर, क्या? भेड़िया पाथर या भेड़िया पत्थर नामक वाटरफॉल भी आपको दिखाई देता है। साथ ही आपको ताता पानी, जो गर्म पानी स्थल देखते हैं ताता पानी, है ना, इसके साथ साथ याद रखना है एक वाटरफॉल भी है ताता पानी नामक, ठीक है। इसके आप यहाँ पर सतबहिनी नामक वाटरफॉल भी दिखता है, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं सतबहिनी। क्या है? सतबहिनी, ठीक है। ये वाटरफॉल आपको दिखाई देता है कहाँ पर? ये दिखता है आपको बलरामपुर जिले में। तो इतने वाटरफॉल को आपको छत्तीसगढ़ में याद रखना है, जो कहीं से भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनकी विशेषताएं क्या है, ये सभी चीज़ों पर हमने फोकस किया है। कौन सा वाटरफॉल की क्या विशेषता है, सभी को अच्छे से आपको याद रखना है। ये जो मकरभंजा वाटरफॉल दिखाई दे रहा है, ये आपको कई बार न्यूज़पेपर में दिखाई देगा 400 फीट से ऊपर है। इसीलिए कई लोग ये मानते हैं कि मकरभंजा जो है छत्तीसगढ़ के सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, क्योंकि तीरथगढ़ का जो हाइट है वो 300 फीट है, हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन ये ऑफिशियली नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। लेकिन ये अक्सर करके आपको दिखाई देगा 400 से लेकर के 450 फीट हाइट है इसकी, ऐसा पेपर में ये छपते रहता है मकरभंजा के बारे में। जसपुर जिला, जसपुर में याद रखना दमेरा, खुड़िया, रानीदा, मकरभंजा, छुरी, बेने, गुल्लू, दानपुरी। जबकि ताता पानी, है ना, कोटली, पवई और भेड़िया पाथर बलरामपुर जिला में। इतना आपको याद रखना है, इससे आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाने वाला है। जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतना ही वाटरफॉल आपको पढ़ना चाहिए। दुनिया भर की चीज़ें आपको कोई पढ़ा दे और वो आप पढ़ ले, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए अगली क्लास में मैं मिलता हूं आप सभी को छत्तीसगढ़ के ऐसे ही एक बेहतरीन टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए आपको क्या करना है, सामर्थ्य एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और हमारे साथ जुड़े रहना है, ठीक है, और अपनी तैयारी को अच्छे से मजबूती प्रदान करना है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।